सरस्वती। यहाँ की बोटिंग और शांति भरी गंगा आरती देखकर मन को सुकून मिलता है। सुबह के पहले पहाड़, प्रयागराज का संगम, गंगा, यमुना और गुप्त सरस्वती का मिलन, एक ही पल में आपको समझ आता है कि ये सिर्फ नदियां नहीं हैं, ये एक शक्ति है, एक शुद्धि है, हवा में भक्ति है, नौकाओं का छल फेल, सधुस का जापा और एक माँ के हाथों से छोड़ा दिया दिया, मन शांत हो जाता है। इस पवित्र भूमि को छोड़ना आसान नहीं, लेकिन अगला सफर भी कम अद्भुत नहीं। गाड़ी निकल पड़ती है प्रयागराज से लखनऊ एक्सप्रेसवे की तरफ। सूरज पीछे छुप रहा है और हमारा रास्ता आगे बढ़ रहा है। एक्सप्रेसवे पर ड्राइव करने का एक अलग ही सुकून है। वाइड रोड्स, ओपन स्काइज और गाड़ी में बजता एक सोलफुल भजन या ओल्ड सॉन्ग, ये मोमेंट्स दिल के करीब हो जाते हैं। रास्ते में कभी एक चाय का ठेला, कभी एक मंदिर का संकेत मिलता है, जैसे यह रास्ता भी अपनी कहानी कह रहा हूँ। लखनऊ बाईपास करते वक्त शहरी जगह की एक चांचल एनर्जी महसूस होती है। बिरयानी, नवाबी तहजीब और मॉडर्न एक्सप्रेसवेज, सब कुछ एक फ्रेम में आ जाता है। फिर आती है मीरूट रोड, जहां गाड़ी थोड़ी तेज भी दौड़ती है और दिमाग थोड़ा शांत भी हो जाता है। रोड ट्रिप के असली वाइब्स यहाँ मिलते हैं। एक थाली के ढाबे पर रुकना, हाथों से बना दही और एक ट्रक वाले से 5 मिनट की बात, प्राइसलेस।
जब रुड़की के आसपास पहुंचते हैं, एक नोटिसेबल बदलाव आता है। हवा थोड़ी ठंडी, थोड़ी गीली लगने लगती है। गाड़ी के शीशे पर पानी की बूंदें और दूर पहाड़ों का एक धुंधला सिलसिला दिखने लगता है। यह पहाड़ों का प्रवेश द्वार है, जहां सब कुछ धीरे हो जाता है। आसपास के दृश्य कैमरा से नहीं, दिल से कैप्चर करने वाले होते हैं। हरिद्वार पहुंचते ही एक भक्ति की लहर से गुजर जाते हैं। हर की पौड़ी के घाट, मंदिरों की घंटियां और गंगा का बहता पानी। लगता है जैसे कोई माँ आपका स्वागत कर रही हो। यहाँ रुककर अगर आप आरती देख लें तो मन पवित्र हो जाता है। सधुस, भक्तों का झुंड और प्राचीन मंदिरों की गलियारें। हरिद्वार एक स्टेशन नहीं, एक अनुभव है। हरिद्वार पहुंचते ही एक भक्ति की लहर से गुजर जाते हैं। हर की पौड़ी के घाट, मंदिरों की घंटियां और गंगा का बहता पानी। लगता है जैसे कोई माँ आपका स्वागत कर रही हो। यहाँ रुककर अगर आप आरती देख लें तो मन पवित्र हो जाता है। सधुस, भक्तों का झुंड और प्राचीन मंदिरों की गलियारें। हरिद्वार एक स्टेशन नहीं, एक अनुभव है। हरिद्वार से ऋषिकेश के बीच का रास्ता सिर्फ 30 किलोमीटर का होगा, लेकिन इमोशन से भरा हुआ। गंगा आपके साथ साथ चलती है, कभी नजर आती है, कभी आवाज से महसूस होती है। और फिर ऋषिकेश, एक अलग ही दुनिया। योगा का घर, स्पिरिचुअल सीकर्स का अड्डा और नेचर लवर्स का स्वाद। लक्ष्मण झूला से जब आप नदी के ऊपर चल रहे होते हैं तो आप लिटरली जमीन से थोड़ा ऊपर होते हो, तन से भी, मन से भी। ये सफर प्रयागराज संगम से ऋषिकेश तक सिर्फ 7 किलोमीटर का नहीं था। ये एक अंदर का सफर था। अगर आपने ये महसूस किया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपनी फीलिंग कमेंट में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं आपका नाम। मिलते हैं एक और स्पिरिचुअल सफर में। जय गंगा मैया, जय भारत।